हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे 1996 में रिलीज हुई मूवी अ समर इन लागोलेट को। ये कहानी है तीन खूबसूरत लड़कियों की जो डिसाइड करती हैं कि हमें शादी से पहले किसी लड़के के साथ रोमांस करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें फ्यूचर में काफ़ी मदद मिलेगी। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी को, लेकिन उससे पहले आप सब लोग वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। मूवी स्टार्ट होती है तुनिशिया बीच के पास वाले एक टाउन गोलेट से, जहां पर हम एक घर के सीन को देखते हैं। उस घर के सभी मेंबर सो रहे थे, लेकिन उनमें से एक छोटा लड़का टॉम नींद से जागकर चुपके से घर से बाहर चला जाता है। जिसके बाद वो अपने बाकी के तीन दोस्तों को भी बुलाता है, क्योंकि अभी समर हॉलीडेज चल रहे थे। वो चारों चुपके से हज के घर के पास चले जाते हैं। दरअसल हज एक ओल्ड एज और साफ सुथरा आदमी है। अब उन चारों में से एक लड़का अपने दोस्तों को बताता है कि हज एक जादूगर था जिसकी 7 पत्नियां थी, लेकिन उसने अपनी सभी पत्नियों को मारकर यहीं पर जला दिया था। अगले सीन में हम 3 लड़कियों को देखते हैं जो मिलकर एक वेडिंग ड्रेस तैयार कर रही थी। दरअसल ये एक बुटीक है जिसकी मालकिन है मैडम कैसनोवा। उन तीनों लड़कियों के नाम थे टीना, फ्रिटना और जिगी। ये तीनों लड़कियां एक दूसरे की काफी अच्छी दोस्त हैं, जो यहाँ पर लव और रोमांस के बारे में बातें कर रही थी। यहाँ पर जिगी उन्हें बताती है कि कैसे उसकी एक फ्रेंड ने मूवी थिएटर में अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस किया था। ये सुनने के बाद वो तीनों रोमांस करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होने लगती हैं। फ्रिटना कहती है कि हमें शादी से पहले इसे एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। अब वो तीनों इस बात के लिए प्रे करने के लिए चर्च में चली जाती हैं और कसम खाती हैं कि वो तीनों 1 महीने के अंदर किसी न किसी लड़के के साथ रोमांस जरूर करेंगी। लेकिन वहाँ खड़ी एक टेटा नाम की औरत चुपके से उन तीनों की ये सारी बातें सुन लेती है। अब सिलाई क्लास से वापस आते समय उन लड़कियों के छोटे भाई उन्हें बताते हैं कि मैक्सो डिलॉन वापस आ गया है, जो टीना का कजन ब्रदर है और वो काफी हैंडसम भी है। आगे हम फ्रिटना की मॉम मरीम को देखते हैं, जो खाना तैयार कर रही थी, क्योंकि आज हज उनके घर लंच पर आने वाला था। फ्रिटना अपने दोस्तों के साथ बीच पर घूमने जाना चाहती थी, लेकिन उसकी मॉम उसे मना करने लगती है। तो फ्रिटना कहती है कि मुझे नहीं लगता हज सचमुच एक अच्छा आदमी है। अब अपनी मॉम के मना करते हुए भी फ्रिटना अपने दोस्तों के साथ बीच पर घूमने चली जाती है। दरअसल इस टाउन में रहने वाली सभी फैमिलीज एक दूसरे के काफी क्लोज है। अब हज फ्रिटना के घर पर लंच करने लगता है, जहां पर टेटा भी मौजूद थी। दरअसल हज यहाँ पर मौजूद सभी घरों का मालिक है जहाँ पर ये लोग रहते हैं। फ्रिटना बीच से वापस आकर बाथरूम में नहाने लगती है। उधर हज अपने हाथ धोने के लिए बाथरूम का दरवाज़ा खोलता है, जहाँ पर वो फ्रिटना को नहाते हुए देखता है, जिससे हज के सोए अरमान फिर से जागने लगते हैं। अब शाम को फ्रिटना अपने फादर यूसुफ से बाहर घूमने जाने की परमिशन मांगती है। फ्रिटना का फादर रेलवेज में टिकट कलेक्टर का काम करता है, तो वहीं दूसरी तरफ अब हज फ्रिटना पर बुरी नजरें रखने लगा था। रात को टेटा और हज मिलकर रेंट बिल्स क्लियर कर रहे थे कि तभी टेटा हज से पूछती है कि तुम इस घर में अकेले कैसे रह लेते हो, तुम्हें एक सुंदर सी लड़की के साथ शादी कर लेनी चाहिए, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी लड़की ढूंढ सकती हूँ। हज इस बात के लिए मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्रिटना की बहन की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, जहां पर जिगी अपने दोस्तों से कहती है कि अगर हम लोग ऐसे ही चुपचाप बैठी रही तो हमें कोई नहीं मिलेगा। इसके थोड़े टाइम बाद उनकी मुलाकात टाउन के 3 बुरे लड़कों से होती है, जो उनके साथ रोमांस करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। अब फ्रिटना की बहन लूसिया की वेडिंग नाइट पर वो तीनों लड़कियां चुपके से उन तीनों लड़कों को अपने साथ एक सीक्रेट रूम में लेकर चली जाती हैं। सभी लोग वेडिंग पार्टी को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, लेकिन हज हर जगह पर फ्रिटना को ही ढूंढ रहा था। उधर वो लड़कियां अपनी अपनी पसंद का लड़का चूज कर लेती हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद हज उन तीनों लड़कियों के फादर्स को लेकर उस रूम में चला जाता है। उन्हें देखते ही वो तीनों लड़के तो वहाँ से भाग जाते हैं। उन तीनों लड़कियों के फादर्स उन पर काफी ज्यादा चिल्लाने लगते हैं और उन्हें एक दूसरे के साथ मिलने से भी मना कर देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उन तीनों के फादर्स अब एक दूसरे के साथ भी दोस्ती नहीं रखना चाहते थे। वो तीनों लड़के एक पुरानी बंद पड़ी दुकान पर छिपे हुए थे, जहाँ पर उनका एक दोस्त उन्हें बताता है कि वो लोग तुम्हें हर तरफ ढूंढ रहे हैं।
अब वो तीनों लड़कियां घर पर पड़ी बोर होने लगी थी, क्योंकि वो कहीं बाहर और एक दूसरे से भी नहीं मिल पा रही थी। कुछ दिनों बाद हज फ्रिटना के घर चला जाता है। फ्रिटना के माता पिता घर पर नहीं थे, तो हज चुपके से फ्रिटना की ड्रेसेस को देखने लगता है, लेकिन तभी वो अचानक से फ्रिटना को देखता है जो कि घर की सफाई कर रही थी। वो फ्रिटना के पास बैठकर उससे बातें करने लगता है। फ्रिटना हज से काफी ज्यादा गुस्सा थी, क्योंकि हज की वजह से अब वो घर से बाहर नहीं जा सकती थी। यहाँ पर फ्रिटना ये भी जान चुकी थी कि हज उससे क्या चाहता है। अब फ्रिटना हज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए हज से कहती है कि अगर तुम मेरे फादर से कहकर मेरी सिलाई क्लास फिर से शुरू करवा दो, तो मैं सिर्फ एक कपड़े से अपनी बॉडी को ढक कर तुम्हारे पास आऊंगी। हज इस बात के लिए मान जाता है। अब हज यूसुफ से मिलकर उसे कहता है कि तुम्हें अपनी बेटी को सिलाई क्लासेस कंटिन्यू करने देना चाहिए, और अगर तुम चाहो तो मैं उसके साथ शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन यूसुफ इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था। अगले सीन में हम देखते हैं कि उन तीनों लड़कों ने उन तीनों लड़कियों के लिए कुछ लव मैसेजेस भेजे थे। जिगी टीना और फ्रिटना को एक जगह के बारे में बताती है जहां पर वो उन लड़कों से मिल सकती थी। उधर ड्रिंक के नशे में यूसुफ अपने पुराने दोस्तों को मिस करने लगता है, तो वो तीनों सब कुछ भुलाकर फिर से दोस्त बन जाते हैं। अब अगले दिन टाउन में एक फेस्टिवल था, जिसके दौरान वो तीनों लड़कियां उन तीनों लड़कों से मिलने का प्लान बनाती हैं। हज फ्रिटना से मिलने उसके घर चला जाता है, जहां पर उसे फ्रिटना का प्लानिंग लेटर मिलता है, जिससे हज को सारी बात समझ में आ जाती है। उधर वो लड़कियां अपने लवर्स के पास पहुंच जाती हैं। हज वो लेटर लेकर फ्रिटना के फादर के पास चला जाता है। यूसुफ हज पर चिल्लाने लगता है, क्योंकि वो चोरी से उनके घर में नहीं घुस सकता। जिसके बाद यूसुफ सभी लोगों के सामने ये भी कहता है कि इस ओल्ड एज आदमी ने मुझसे मेरी बेटी का हाथ भी मांगा था। यहाँ पर हज का साथ देते हुए टेटा भी यूसुफ को बताती है कि मैंने उन तीनों लड़कियों को चर्च में ये सब कुछ प्लान करते हुए सुना था। ये सुनते ही वो सभी लोग मिलकर हज की बताई हुई जगह पर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ उन लड़कियों का काम पूरा हो चुका था, और वो इस बात की खबर पाते ही वो तीनों लड़कियां वहां से भाग जाती हैं। वहां पर कुछ न मिलने पर उन लड़कियों के फादर्स देखते हैं कि उनकी लड़कियां तो चर्च में एक साथ प्रे कर रही थी। दूसरी तरफ हज सभी लोगों को उनके घर से बाहर निकाल देता है। फ्रिटना गुस्से में घर जाकर अपनी बॉडी को एक कपड़े से ढक लेती है और हज के घर चली जाती है। हज फ्रिटना से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तभी फ्रिटना अपनी बॉडी से वो कपड़ा हटा देती है, जिसे देखकर हज काफी हैरान हो जाता है और उसका दिल काम करना बंद कर देता है। फ्रिटना वहाँ से भाग जाती है। वो लड़कियां और शहर के सभी लोग अब काफी खुश थे, क्योंकि अब उनके घर पर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता था। जहां पर हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। वेल दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वाली मूवी? कमेंट बॉक्स द्वारा हमें अपना कीमती सुझाव जरूर दीजिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज के हिंदी में अपडेट्स